ये सारी आवाम आप अगर पीछे देख सकें तो सारी औरतें भी बैठी हुई हैं। ये सारी 15 रोज़ हो चुके हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाया हुआ है जिनकी जानिब से धरना दिया गया है। 15 रोज़ से इधर बैठे हुए हैं। इनका कहना है सरकारी इलाज गाहों को जो ठेके पर दिया जा रहा है वो फौरी तौर पे रोका जाए, अगर ना रोका गया तो ये धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। आज जानेंगे कि क्या नजकारी और जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बारे में इनको कितना मालूम है या अपने सिर्फ लीडर्स के पीछे लग के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपको भी बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। मैं बताइएगा कि आपको क्या नुकसान होने जा रहा है अगर आउटसोर्स कर दिया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट। देखिए, ये पूरी कम्युनिटी का नुकसान है। इसमें आप अनएक्सपर्ट बंदों को हायर कर रहे हैं 20-20 हज़ार पे। रेगुलर और तजर्बाकार मुलाजमीन की छुट्टी करवाई जा रही है, जिनके 25-25, 30-30 साल जिनकी मुलाजमतों को हो गए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने उनको रिजल्ट दिए हैं, और उनकी जगह पे ला के इन्होंने जो नए जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको BHU पे मामूली रकम के एवज बैठा दिया है। तो ज़ाहिर है वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। लाहौर के अंदर रिकॉर्ड डेथ हुई हैं उन BHUs पे जो इन्होंने निजकारी की है। तो करना तो बेहतर चीज़ों को चाहिए था। हम इनके बेहतरी में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, लेकिन इन्होंने निज़ाम को बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। अगर कई बार हमें ऐसा भी आता है कि देखते हैं कि नर्सिस और जो छोटा अमला होता है उनकी जानिब से मरीजों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कई बार ये रिपोर्ट होती हैं ये चीज़ें। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शायद वो जो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा बंदा रखेंगे जो डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व होगा, तो ये बेहतर नहीं। जी देखें, गवर्नमेंट के हम जवाबदेह थे ना। अगर आप लोगों को बेहतर सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप अमले BHU का टाइम 2 बजे तक है, आप एक सेकंड शिफ्ट बना देते ताकि मरीजों का रश ना हो, उतना की बर्डन डाला जाए कि हर एक को अच्छे तरीके से कंपनसेट किया, अमला ज़्यादा कर देते, एक नाइट शिफ्ट कर देते कि डिलीवरीज वगैरह के लिए जो लोगों को सहूलत है वो 24 घंटे दस्तयाब रहे। तो चीज़ों को बेहतर करने की बजाय आप उनको जड़ से ही उखाड़ रहे हैं। इसका ये तो नहीं, खतरे में डाल दी, हमारी नौकरी खत्म कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं, कौन से डिपार्टमेंट? हम लाहौर से ही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। वो भी वक्त था जब, और आज से हमारा पोलियो से बाइकआउट है, इसलिए कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम पोलियो नहीं करेंगे। इनकारी नहीं है हमारी, वो भी वक्त था 95 उसको रोका जाएगा पोलियो में। हमको बताइएगा कि क्या नुकसान क्या होगा, अगर अमले को क्या नुकसान? मरियम नवाज क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज हॉस्पिटल्स, इसमें मरीजों का नुकसान हमें नजर आ रहा है, मुलाजमीन का नजर। अगर क्या मरियम नवाज क्लिनिक जो बनाया गया है उसमें जो इतना काबिल हॉस्पिटल बनाया है, सोशल मीडिया पे मरियम बीबी की तस्वीरें लगी हैं, क्या उसमें कोई इतना काबिल डॉक्टर नहीं है, वो इतना काबिल हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मरियम नवाज अपना इलाज करा सके, अपना गले का एक छोटा सा चेकअप कराने को लंदन जा रही है। बातें हो गई हैं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। बस मसला यही है कि उनका कहना है कि जो आउटसोर्स किया जाता है उससे जो अमला है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पीछे अगर मैं दिखाऊँ तो तकरीबन 15 रोज़ से ये ख़वातीन मुख्तलिफ शहरों से आई हैं, 36 अज़ला की यहाँ पर ख़वातीन हैं जिनकी जानिब से। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं इनको, क्या मैम बताइएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, और नजकारी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्या हो रहा है, या आप सिर्फ अपने लीडर्स के पीछे लग के यहाँ पे बैठे हैं? नहीं, मेरा नाम गजाला नहीद है, मैं एज LHP काम कर रही हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। देखिए, हम 2004 से अपनी जो खिदमात हैं वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे दे रहे हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट वही दरही मराकज़ सेहत हैं जिनको मैं मरियम नवाज़ का नाम क्लिनिक मरियम नवाज़ क्लिनिक का नाम दिया जा रहा है। तो जाहिर है वो हॉस्पिटल आज अब नहीं बने कि उनको बनाया और उनको नाम दे दिया है। ये हमारे आबाओ अजदाद के सिलसिले से चलते आ रहे हैं, और इसे यही BHUs है। हमारे जो दादा परदादाओं और गाँव के जो सरदार हैं, जो रईस लोग थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों में से जो है वो ज़मीनें दी हुई हैं कि जी ये हमारे गाँव की या हमारे आसपास के 2 गाँव की खिदमात के लिए आप ज़मीन लें, और गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाई, उन पर काम शुरू हो गया। वो वक्तन रीपॉलिश होती रहे। अब जबकि उन BHUs पे हम 2000 से 2500 OPD दे रहे थे, उसमें LHV थी, डिस्पेंसर है, मिडवाइफ है, एक डिस्पेंसरी होती है, एक छोटा सा लेबर रूम होता है, एक बाकायदा डॉक्टर होता है जो FMO होती है या मेल MO होता था, यानी पूरी OPD करते थे हम। फिर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। जी क्या कह रही हैं? बहाने आ जाए, हमारी CM पंजाब टिकटॉक बनाने के बहाने आ जाए। बिल्कुल जी, कहा जा रहा है यहाँ पर ख़वातीन की जानिब से। अगर पीछे भी मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर सर आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, यहाँ पे धरना दिया हुआ है, आज 15 रोज़ हो गए हैं, तो क्या वजूहात है, इससे नुकसान क्या होगा, आम जो अमला है उसको क्या नुकसान होगा अगर आउटसोर्स हो जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आपने सबसे पहले बात की कि नुकसान क्या होगा। अभी तक आप देख लें कि जितने डिपार्टमेंट
आउटसोर्स हुए हैं, उसमें चाहे आपकी एजुकेशन है, उसमें चाहे आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें चाहे आपका जेनिटोरियल सिस्टम है, वो तमाम के तमाम कोलैप्स कर चुके हैं। आप जाके किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का विजिट कर लें, आपको जेनिटोरियल सिस्टम कोलैप्स मिलेगा, आपको वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स मिलेगा। नंबर 1 ये है। अब आप कह रहे हैं एम्प्लॉइज़ को क्या नुकसान होगा? जो सर्विस प्रोवाइडर आएगा, जो ठेकेदार आएगा, उसके TOR में लिखा हुआ है कि वो अपना स्टाफ खुद लेके आएगा। मीन्स कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ है वो तो उसी दिन फारुग हो जाएगा, और जो परमानेंट स्टाफ है उसको वापस CO ऑफिस में जाएगा या सेक्रेटरी ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा, और वो स्टाफ जो हमारा परमानेंट है वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अवाम के लिए भी एक मैसेज है इसमें कि अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात नहीं मिलेंगी, वो स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे, वो पुराने जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलेंगे। नया बंदा, अनट्रेंड बंदा उनको टीका लगाएगा, अनट्रेंड बंदा उनके टेस्ट करेगा, और उनको गैर मियारी अद्वियात मिलेंगी। क्यों? सरकार ने जो मेडिसिन देनी होती है उसका एक म्यार होता है, उसकी एक डायरेक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी से टेस्टिंग हुई होती है, DTL हुआ होता है प्रॉपर। और यहाँ पे जो ठेकेदार है वो जिस मर्जी जगह से ला के मेडिसिन रख दे, किसी ने नहीं पूछना उससे। आपका एक हेल्थ सिस्टम जो है पूरे BHU RHC को अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो मतलब आपने हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बेस है उसको हिला दिया है। आपको नज़र आएगा कि काफ़ी सारी खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। मैडम, आप बताइएगा कहाँ से हैं, कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है और किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है? हम लोग लाहौर से हैं और हेल्थ से। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? धरना दिया हुआ है, 15 रोज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपको क्या लगता है किस वजह से क्या नुकसान होने जा रहा है? बंद करनी है। आप बताइए। सर देखें, हमने अपनी जिंदगियां दे दी हैं, जवान थे जब हम आए हैं, कोरोना हमने किया, डेंगू हमने किया, अब हमें कह रहे हैं आउटसोर्स कर देना, आपको कुछ भी नहीं देना, कुछ नहीं। आउटसोर्स का क्या मतलब आप समझती हैं? आउटसोर्स तो वो ये कह रहे हैं कि हम एक ठेकेदार को दे देंगे, वो आपके साथ, जैसे एक CEO बैठा हुआ था पहले भी। नहीं, प्राइवेट और आउटसोर्स में फ़र्क होता है ना, तो आउटसोर्स वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक आउटसोर्स बंदा बिठाएंगे, ऊपर ठेके पे देंगे, वो आपको मैनेज करेगा, अच्छा सा मैनेजर के तौर पे। आप खुद ही देख लें कि पाकिस्तान में ठेकेदारी का क्या निज़ाम है। जो काम हम अब जाके हमने जो बेचारी 1994-95 से लगी हुई थी ना, पहले तो उनकी सर्विस नहीं काउंट हुई, उनके 15-15, 20-20 साल जाए गए हैं, उनकी काउंट ही नहीं की, सर्विस नहीं की। अब जाके हमें पक्का की है, हमारी नौकरियां जो रेगुलर हुई हैं, अब हमें जाके ये ठेकेदारों के हवाले कर पर दे रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपको किस्सा मुख्तसर बताऊं तो यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, जितनी भी आवाम है, उनको खदशा ये है कि इनकी नौकरियाँ मुकम्मल तौर पर चली जाएंगी, या फिर इनकी तनख्वाहों में जो इजाफे हैं या तनख्वाहों में इजाफे रोक दिए जाएंगे, या तनख्वाहें पहले से कम कर दी जाएंगी। ये सिर्फ यहाँ पर इस वजह से बैठे हुए हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो निज़ाम है, जो हेल्थ का निज़ाम है, उसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इनकी जानिब से 15 रोज़ से धरना सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि हमारे रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हमें अगर कोई भी निज़ाम आता है तो हमारे नुकसान हमारे रोज़गार को ना हो। इसीलिए यहाँ पर ये बैठे हैं। जी।